जिसको हम लोग कहते हैं हिडोरे झूलने के लिए जाएंगे। जाते हैं? कौन कौन गया है हाथ उठाना? तो आज भी और कन्हैया को झूला झुलाया जाता है। और बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की। तो आज 7 दिन के बाद में नंद बाबा सोचने लगे मुझे मथुरा जाना चाहिए। मथुरा के जो राजा हैं वो कंस हैं। कौन है? कंस बड़े राजा हैं। तो नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा गए। कहाँ गए हैं? मथुरा गए। और आज जैसे ही नंद बाबा मथुरा गए, कंस से मिलना हुआ। किसी से मिलना हुआ? कंस से मिलना हुआ। और जैसे ही कंस से मिलना हुआ तो कंस ने पूछा, बोले नंद बाबा हमने सुना कि तुमको 80 वर्ष की आयु में लाला हुआ है। नंद बाबा कहने लगे महाराज सब आपका ही आशीर्वाद है। कंस कहने लगा हम तो ये कहेंगे आपका लाला दूधों नहाए पूतों फले, आपका लाला युग युग जिए। क्या जिए? युग युग जिए। और हम तो ये कहेंगे कि जितने भी तुम्हारे लाला के बैरी हों सब नष्ट हो जाए। अब कंस को ये नहीं पता था कि मैं ही उसका बैरी हूँ। आशीर्वाद दे रहा है। कंस कहने लगा आपका लाला सदा सौभाग्यवान रहे। और प्यारे अंत में आशीर्वाद देने के बाद में और कंस को कर देने के बाद में आज नंद बाबा गए वसुदेव जी महाराज के। आज वसुदेव जी कारागृह में बंद हैं। वसुदेव जी से मिलने इसलिए गए क्योंकि उनको 8 पुत्रों को कंस ने मार दिया, ऐसा नंद बाबा को लगता है। आज गए वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी से कहने लगे कि हमको बहुत दुख हुआ आपके बच्चों को कंस ने मार दिया। वसुदेव जी कहने लगे होनी को कौन टाल सकता है, जो होना था वो तो हो गया। वसुदेव जी कहने लगे हमने भी सुना है कि तुमको 80 वर्ष की आयु में बेटा हुआ। नंद बाबा कहने लगे सब आप लोगों का आशीर्वाद है। और नंद बाबा कहने लगे वसुदेव जी से आप चिंता नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, सबको कंस ने मार दिया। आप तो एक काम करो मेरे पुत्र को ही अपना पुत्र मान लो। नंद बाबा क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे कन्हैया को अपना ही कन्हैया मान लो। वसुदेव जी ने कहा कि अगर मैंने सच बता दिया ना तो तुम मानते फिरोगे। वसुदेव जी कह रहे हाँ ठीक है महाराज आप कह रहे हो तो एक ही बात है, आपका बेटा हमारा बेटा एक ही बात है। बहुत अच्छी बात है आपको 90-80 वर्ष की आयु में और बेटा हुआ है। आज वसुदेव जी ने कहा आप लौट करके जाइए गोकुल में। गोकुल में बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है। वसुदेव जी महाराज बड़े ज्योतिषी थे। कैसे ज्योतिषी थे? बड़े ज्योतिषाचार्य थे वसुदेव जी महाराज। गणना करके बता देते थे आगे भविष्य में क्या होने वाला है। बड़े ज्योतिषी थे। और एक बात याद रखना, ज्योतिष अपना प्रभाव दिखाती है, इसलिए हमको अपने बच्चों की कुंडली जरूर बनवानी चाहिए। क्या बनवाना चाहिए? हाँ आपके क्षेत्र में तो बनवाते नहीं, लेकिन अपने बच्चों को अगर पढ़ाना लिखाना है, किस क्षेत्र में जाएगा बच्चा उसकी जानकारी पहले से कर लेनी चाहिए। और कुंडली से सब पता चलता है। अपने बच्चों की कुंडली जरूर बनवानी चाहिए। आज वसुदेव जी ने जैसे ही कहा तो आज नंद बाबा लौट करके आए। और नंद बाबा लौट करके आए, इधर में कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग। इसलिए कंस कहता है कि आकाशवाणी हुई है मेरा मारने वाला ब्रज में अवतार लेकर के आ गया, क्या करना चाहिए? अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, पूतना जितने भी राक्षस थे सबके सब कंस के दरबार में बैठे हैं। केसी कहता है महाराज तुम कहो तो जितनी भी प्रजा है सबको मार दे। अगासुर कहता है महाराज तुम कहो तो घर में घुस घुस के मारे। अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। लेकिन जो पूतना है वो कहने लगी महाराज मेरे पास एक बहुत उत्तम विचार है। आप कहो
तो मैं घर घर जाकर के जितने भी बच्चों ने इस महीने में जन्म लिया है सबको मार दूंगा। कंस ने पूछा कैसे मारेगी? पूतना कहने लगी मैं अपने स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी और दुग्धपान कराऊंगी, जहर पिएंगे सारे मर जाएंगे। कंस ने कहा विचार तो उत्तम है, लेकिन पूतना तुमने कभी अपना स्वरूप जल के पात्र में देखा है? उस समय शीशा नहीं चलता था, दर्पण नहीं होता था। कंस कहता है पूतना तुमने कभी अपना चेहरा तेल के पात्र में या जल के पात्र में देखा है? कितनी भयानक लगती है। पूतना कहने लगी उसकी आप चिंता मत करो, मैं पहले ब्यूटी पार्लर जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? तो संसार में सबसे पहले ब्यूटी पार्लर कौन गया? पूतना गई। कौन गया? और बढ़िया सुंदर मेकअप करके पूतना तैयार होकर के जा रही है। यारे ये पार्लर वाले होते बड़े खतरनाक होते हैं। ये पुरानी बिल्डिंग को भी पोत करके नया कर देते हैं। ये हमारे जो ऑर्गन वाले भैया है ना, इनकी शादी में हम गए तो हमने कहा कि मित्र भैया आपको पत्नी तो बहुत सुंदर मिली है। और वास्तव में उस दिन तो बहुत सुंदर लग रही थी वो गुड़िया। अभी कुछ दिन पहले वृंदावन आए थे सब परिवार, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, तो आश्रम भी आए। हमने पूछा कि किस लड़की को लेके साथ में घूम रहे हो? वो कहाँ है जिसके साथ विवाह किया था? तो गुरु जी यही तो है। हमने वो तो एकदम गोरी थी, ये काली कैसे हो गई? तो गुरु जी वो तो अलग बात है। ये पार्लर वाले होते हैं ना, इनको अलग से नर्क भेजा जाएगा, इनके लिए अलग से नर्क की व्यवस्था की जाएगी। एक बात याद रखना, हमारा पुरुष वर्ग हमेशा पवित्र किस लिए बताया गया है? क्योंकि हमेशा शुद्ध रहते हैं। माताओं को अवगुण 8 सदा गुण रहूं, 8 अवगुण तो हमेशा होते हैं मैया। ये पवित्र क्यों बताए गए हैं? एक बात बताना मैया, सच बताना। हमारा पुरुष वर्ग जब भी नाई की दुकान जाएगा, बाल कटवाएगा, पार्लर जाएगा, दाढ़ी बनवाएगा, हमारा पुरुष वर्ग जब भी पार्लर से आता है तो सबसे पहले क्या करता है? हाँ? क्या करते हैं? बांके बिहारी लाल की। हमारे पुरुष वर्ग जब भी नाऊ के पास जाएंगे और जब भी अपनी दाढ़ी इत्यादि बनवा के आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ? नहाएंगे। यही करती है ना। और सच सच बताना मैया, आप में से कितनी मैयाएं हैं जो पार्लर से आने के बाद तुरंत नहाई हो? आज तक ऐसी कोई मैया है जो पार्लर से आने के बाद तुरंत नहाई हो? तो बस